Hello, good morning, guys. Hope you're all well and keeping yourself fit and fine. Long time no see. वेदर यहाँ पे आज अच्छा है, थोड़ा धूप लगी हुई है। तो आज हम जा रहे हैं फ़िशिंग के लिए। तो रिवर पे जाएंगे, वहाँ पे वॉक भी है, तो देखते हैं कैसा रहता है। तो फ़िशिंग जैसे वैसे नहीं है भाई खाने के लिए, फ़िशिंग वगैरह ऐसे शौक़ के लिए, और उनको ज़िंदा ही छोड़ देते हैं वापस पकड़ के। तो एक हॉबी है, स्कूल में करवाई जाती है बच्चों से। तो आर्यन फ़िशिंग क्लब का मेंबर है। तो मैंने कहा चल आज संडे है तो वहाँ पे जाके आते हैं। बाकी धूप लगने वाली है, अगर आप देखेंगे तो धूप लगने वाली है। होपफुली वेदर अच्छा हो जाएगा। और मौसम अच्छा हो गया है, यहाँ पे धूप लग पड़ी है। सुबह तो बहुत फॉग थी, 12 बजे तक बहुत फॉग थी। तो अभी 12 बजे के बाद धूप निकल आई थी। तो हम लोग जा रहे हैं, मैंने जैसे कहा था कि फ़िशिंग के लिए। सभी हैं। मोना से हेलो, अश्मिता, आर्यन। तो आर्यन जा रहा है फ़िशिंग के लिए। इसने क्लब ज्वाइन किया है रिसेंटली इन स्कूल आफ्टर कोरोना वायरस इज ओवर। ही एक्चुअली डिड ज्वाइन इट बिफोर, पर अब कोरोना वायरस ओवर हो गया तो वो क्लब फिर से एक्टिवेट हो गया। तो फ़िशिंग रोड वगैरह है इसके पास, इक्विपमेंट्स। तो आज चलते हैं, मौसम अच्छा हो रहा है। तो मैंने कहा जाके आते हैं रिवर के किनारे। वहाँ पे वॉक भी है, वहाँ पे दिखाते हैं आपको चल के। तो अक्टूबर लग पड़ा हुआ है, मौसम यहाँ पे ठंडा होने वाला है। जैसे आजकल टेम्परेचर है जैसे 5-6 डिग्रीज, और थोड़े दिनों में काफ़ी ठंडा हो जाएगा। अक्टूबर के एंड में काफ़ी ठंडा, और नवंबर में स्नो वगैरह, या दिसंबर के शुरू में स्नो वगैरह पड़नी शुरू हो जाती है यहाँ पे। ये है लॉन्गफोर्ट टाउन। तो ये हमारे घर से है कोई 4-5 किलोमीटर। तो यहाँ पे पैदल तो चलते नहीं हैं ज़्यादा। जैसे वॉक के लिए जाना है तो वो गवर्नमेंट ने वॉक्स बनाई हुई हैं, जैसे रिवर साइड्स पे पार्क्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं रिवर के किनारे। गाड़ी हमने पार्क कर दी है, और ये ब्रिज है, रोड लॉन्गफोर्ट से आ रहा है। मोना कॉफ़ी ले रही है।
इन्होंने कॉफ़ी पीनी होना। So guys, if you are coming here in Kilashi for walk, there is a little shop here. You can get your coffees if you want. So we just stop here for get some coffee, Mona Bun, and I'll show you here with the front. So see this level, और ये वाला लेवल जो है ये अप है, अपस्ट्रीम, और ये वाला लेवल जो है यहाँ से ये काफ़ी डाउन है, नीचे है। अगर आप देखेंगे ये काफ़ी नीचे है। तो ये गेट जो हैं ये खुलते और बंद हो जाते हैं। तो जब नीचे से बोट आती है तो वो ब्रिज के अंदर से तो वो बोट यहाँ पे खड़ी हो जाती है। फिर वहाँ एक गेट लगा हुआ है वो वाला, तो वो बंद हो जाता है। फिर ये पानी का लेवल जो धीरे धीरे राइज करता है अप, फिर यहाँ पे बोट जो वो अपस्ट्रीम चली जाती है। पीपल गोइंग फॉर साइकिलिंग। तो आर्यन के पास फिशिंग रोड है, दिखा भला फिशिंग रोड। इसने फिशिंग रोड लेकर आया और बेट भी है। कॉफ़ी ले ली है तुम लोगों ने, तो कैसी लगी ये कॉफ़ी? इज इट गुड? व्हाट डिड यू टेक? यू एंड मामी? ओके ओके ओके। तो अच्छी है कॉफ़ी ना? अच्छा 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 अच्छा। तो अब यहाँ हम वॉक कर रहे हैं, थोड़ी देर जाएंगे आगे, 10 मिनट की वॉक है। फिर उसके बाद वहाँ पे फ़िशिंग के लिए पॉइंट है, तो वहाँ से इजी होगा फ़िशिंग करना। तो हम उसके, ये छोटी सी रिवर है आगे से, तो उसके बैंक पे चल रहे हैं हम लोग। और कुछ लोग और भी हैं कहाँ वहाँ पे फ़िशिंग वगैरह कर रहे हैं, जैसे ये देखिए आपको, हाँ लोग कर रहे हैं फ़िशिंग। बारिश हुआ है तो पानी जगह जगह जमा हो गया, और वैसे ही है, ये रफ वॉक है। एक्चुअली में वॉक उस साइड पे है रियल में, पर हम लोग आर्यन ने कहा कि इस साइड से जाना है, तो ठीक है। Did you catch any? Few, very good, very good. इस तरफ को फील्ड है लोगों की। अरे और कितनी आगे जाना है? Oh, 1 or 2 more turns, so maybe 1 kilometer more. Yeah. All right, okay. तो वो क्रेन है, हाँ उड़ गया, बड़े वाला पक्षी था जो क्रेन होता है ना, हाँ वो उड़ गया। और लोग फिशिंग कर रहे हैं वहाँ पे भी, गाड़ी लेकर आए हैं वो लोग, वहाँ पे आए हुए हैं फिशिंग करने, तो गाड़ियाँ लेकर आए हैं। हम भी गाड़ी लेकर आ सकते थे वैसे। तो आर्यन रेडी है फिशिंग के लिए, तो फिशिंग रोड इसने कर ली है, तो बेट ढूंढ रहा है।
अश्मिता हेल्प कर रही है बेट ढूंढने में, पर मिल नहीं रहा मुझे लग रहा है। डिड यू गेट इट? ओ ये हम छोटे थे ना, तो हम भी करते होते थे। मैं मामू के वहाँ जाता होता था, तो वहाँ मामा अब तो वो नहीं रहे हैं, तो वो लेकर आते थे। तो इनको हम लोग अपनी भाषा में बीड़ू कहते हैं। तो जस्ट आर्यन, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये 3 हुक्स हैं इसमें, तो बेट है ना इसके साथ। हाँ, तो ये जो है ये पानी में उसको लगता है कि कुछ खाने के लिए मछली को, तो इसके साथ 3 हुक्स लगी हुई हैं। तो ये ना पानी में जैसे उसकी रिफ्लेक्शन पड़ती है ना, तो उसको लगता है, तो ये 3 हुक्स हैं इसके साथ। तो चल, रेडी टू गो है? ओके, शाबाश। तो गो अहेड। इसको डालने का एक तरीका होता है। ओ वेरी गुड। आज फिश लग जाएगी वैसे थोड़ी बहुत। ये सामने वॉक जो है ना, इधर को बनी हुई है वैसे। ये चैनल यहाँ को मुड़ रहा है, क्योंकि वाटरवेज होते थे ना पहले, तो बोट यहाँ से आती थी और वो हर टाउन से लिंक होती थी। तो अब तो बंद हो गया खैर। तो यहाँ से ये बना हुआ है, मैं आगे दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से एक रास्ता आ रहा है, जैसे आजकल रोड बने होते हैं ना, तो वैसे इन्होंने सिस्टम डेवलप किया हुआ था। ये वहाँ से किसी और टाउन के साथ लिंक्ड है। तो सारी कनाल, ये जैसे सारे टाउन लिंक होते थे पहले, तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन होती थी वो इनके द्वारा ही होती थी, चैनल के द्वारा। तो अच्छा है डे आउटिंग के लिए। आज वेदर थोड़ा ठीक है, नहीं तो नॉर्मली जो है वो रेनी होता है यहाँ पे काफ़ी। तो लोग साइकिलिंग वगैरह के लिए आते हैं। हम लोग दूसरे बैंक पे हैं रिवर के, क्योंकि यहाँ पे इस तरफ से इसने कहा रहना कि फ़िशिंग के लिए अच्छा है। तो लोग जैसे साइकिलिंग वगैरह के लिए आ रहे हैं, जैसे वो सामने राइडर जा रहा है ना, तो जैसे संडे होता है यहाँ पे, तो लोग खुद से निकल जाते हैं। ये ज़मीन पे पता नहीं क्या चीज़ है, मे भी हो सकता है काइंड ऑफ फंगस हुए, पर इसका कलर बड़ा शार्प है ना, यहाँ पे काफ़ी है। यहाँ भी ये बेल्स रखी हुई हैं, तो गर्मियों में घास काट लेते हैं मशीन से। तो जैसे इस फील्ड में से काटा होगा ये, तो इसमें घास है अंदर। तो सर्दियों में जब जानवर अंदर हो जाते हैं, तो उनको डालने के लिए यही यूज़ करते हैं। तो ये सारा यहाँ पे रखा हुआ है, काफ़ी बड़े बड़े हैं, छोटे नहीं हैं। तो जैसे 2-2 क्विंटल का होगा एक। तो ये ट्रैक्टर से उठा के ले जाएंगे। ट्रैक्टर के आगे इक्विपमेंट लगे होते हैं, सूए जैसा लगा होता है, उसको बींद के सीधे ही उठा के ले जाते हैं, 1-1 2-2 करके। तो वहाँ उनको जो बड़ी बड़ी शेड्स में जानवर हैं उनको डाल देते हैं। वो नॉर्मली रिवर बैंक जो होते हैं ना, वो साइड से मोना को कह रहा था कि साइड से वो जैसे ऐसे एंगल पे होते हैं। तो किसी का पैर अगर फिसल जाता है, अगर किसी को तैरना नहीं आता है, तो वो जितना वो कोशिश करते हैं बाहर निकलने की, उतना ही अंदर वो चल जाते जाते हैं, और वो अनफॉर्चुनेटली डूब जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि जैसे अगर आप बाई चांस पानी में गिर गए और गहरा है, तो आपको प्रिटेंड करना है डेड,
जैसे आप मर गए हैं, मुंह ऊपर को और फ्लैट हो जाना है, हाथ पैर नहीं मारने हैं और मुंह ऊपर को रखना है जो सांस लेने के लिए। धीरे धीरे सांस लेते रहना है और स्टिल हो जाना है, कुछ नहीं करना है। फिर जब आप फ्लोट करने लगेंगे, फ्लोट कर जाएंगे आप, कुछ नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा हिलेंगे डुलेंगे तो डूब जाएंगे। तो मुझे आता है ऐसे फ्लोट करना। तो मोना को आता है, मैंने सिखा दिया इसको। फ्लोट अ, करना तो तो इसको तैरना नहीं आता था। नेचुरली इंडिया में स्विमिंग पूल अभी भी नहीं वगैरह आता है। अभी भी नहीं आता है। फ्लोट करना आता है, डेड प्रिटेंड करना। हाँ, तो हम लोग एक दिन स्विमिंग पूल गए थे, तो मैंने सोचा कि अगर ये चीज़ें जो हैं ये आनी चाहिए सभी को। तो स्विमिंग पूल गए थे, तो फिर पहले तो डर लगा था मोना को। तो फिर क्या किया कि मैंने कहा कि ये पानी डीप नहीं है, डीप नहीं था वहाँ पे, 3-4 फीट्स होगा, जैसे कमर तक होगा। तो वहाँ पे मैंने कहा कि फ्लोट मुंह ऊपर को करके प्रिटेंड डेड करना है, जैसे मर गए होते हैं। तो इसने किया फिर। हाँ, सच में नहीं डूब सकते हैं फिर अगर ऐसे फ्लोट ही कर रहे हो। तो फिर यही फील कर लो कि नहीं, अपने हाथ पैर नहीं हिलाने, कुछ नहीं करना, सिर्फ फ्लोट करना है। हाँ, कुछ भी तो नहीं मूवमेंट करेंगे तो सही बात है, बच सकते हैं उससे। तो फिर धीरे धीरे इसने इनको कहा मैंने कि ज़रा ज़रा हाथ हिलाओ जिस डायरेक्शन में आपको जाना है। अगर आपको किनारे पे आना है तो धीरे धीरे उस तरफ को पानी चप्पू की तरह पानी के अंदर ही धीरे धीरे हाथ, एक हाथ भी हिलाएंगे तो भी पहुंच जाएंगे। तो धीरे धीरे हिलाना शुरू करो, तो वो बॉडी फ्लोट होते होते जैसे एक नाव होती है या कुछ ऐसे ऐसे वो किनारे की तरफ। तो मैं इनको लेकर जा रहा था डीप एंड की तरफ, जहाँ पे 19-20 फीट था पानी। तो ये डीप एंड के एंड में पहुँच गई थी और इनको पता भी नहीं था, क्योंकि इनको दिमाग में नहीं था कि मैं तो 3-4 फुट गहरे पानी में हूँ। तो ये जब मैंने इनको कहा कि आप साइड पकड़ लीजिए, तो तो पता चला कि डीप एंड पे हैं हम लोग। हाँ, जमीन नहीं थी, हाँ, पैरों के नीचे हाँ। कुछ भी नहीं था तो और वो था जैसे साइड रेल पकड़ के चलो लग जाता है पता। हाँ जी। 50 मीटर आगे था वो जाके, काफ़ी दूर था। पर इतना पता भी नहीं चला था कि भाई मतलब इतनी दूर आ गए हैं ना, हाँ, है नहीं ना। करनी चाहिए, सभी को स्विमिंग लर्न करनी चाहिए। हाँ, स्पेशली बच्चों को शुरू से ही टीच करवाना चाहिए हाँ, ये समथिंग स्विमिंग। है। हाँ, जैसे स्विमिंग साइकिल वो, चलाना हाँ, सीखते हैं ना, जैसे गाड़ी ड्राइव करना सीखते हैं, वैसे बच्चों को ज़रूर स्विमिंग सिखानी चाहिए। हाँ, हम लोग तो पता नहीं कैसे असेंशियल कैसे है, सीख गए। असेंशियल। मैं एक मज़े की बात बताता हूँ कि हम लोग छोटे थे ना, तो बच्चे कहते थे कि जो तैरना तो आता नहीं था, क्योंकि गांव में तो फैसिलिटीज़ होती नहीं है, रिवर वगैरह होती है, तो माँ बाप भी डरते हैं भेजने के लिए, क्योंकि उनको खुद नहीं आता है। तो हमें रिस्ट्रिक्शन थी कि हम नहीं जा सकते थे, तो नदी में डूब जाएंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। तो बच्चे स्कूल में क्या कहते थे कि अगर आप ना जो छोटे वाली फ़िश होती है ना, तो वो अगर पानी में पी लो जिंदा को, तो वो पेट में तैरती रहती है और आपको तैरना आ जाता है। तो वो अब हंसी आती है उन बातों पे। तो मेरे ख्याल में हमने पी भी होंगी ये, जब छोटे छोटे थे तो पकड़ के पी भी होंगी, साथ में फ्रेंड्स के साथ या कजन के साथ। क्योंकि तैरना सीखना तो एक मतलब काफ़ी वो थी कि हमें भी सीखना है। ड्रीम हो ना उसका, है ना, हाँ, स्विमिंग सीखना। हाँ, तब उसमें सभी तो को यही दिखते हैं लगता तो था, लगता है ऐसे। क्योंकि सभी को देखते थे ना जो रिवर के किनारे रहते थे। हमारा घर थोड़ी दूर था रिवर से, तो हम लोग जा नहीं पाते थे। लेडीज को नहीं मिलता उतना मौका मेरे ख्याल और से, वहाँ पे लेडीज़ है को ना, नहीं नहीं मिलता लर्न है, करने लेडीज़ को को या तो कुछ करने कोई को। उनकी ज़िंदगी जो है वो हाँ, चूल्हा चौका हमारे वहाँ। करने में ही निकल जाती है। हाँ, सही बात है। तो उतना नहीं मिलता उनको एक्सपोजर जो कि मिलना चाहिए। तो ऐसे तो है नहीं कि आप बाहर रहेंगे और सीख जाएंगे। तो पानी में उतरना पड़ेगा और आपके पास साथ कोई होना भी चाहिए, इंस्ट्रक्टर वगैरह। तो अच्छे से सिखाते हैं यहाँ पे। यहाँ बड़े अच्छे यहाँ से पे बड़े सिखाते हैं। अच्छे से सिखाते हैं, हाँ, आप हाँ, कोई भी सीख सकता है। हाँ, हाँ। तो लेसन्स देते हैं और वो ज़्यादा उतने वो भी नहीं है, कॉस्टली भी नहीं है, ठीक है। वीकली होते हैं, 2 या 3 लेसन होते हैं हाँ, मेरे ख्याल से शाम को, हाँ, अगर कोई लेना चाहे तो। और बच्चों की यहाँ पे हर सैटरडे को होती है, हाँ, सैटरडे और संडे। वीकेंड पे स्कूल बंद होते हैं इसलिए बच्चे तब जाते हैं। हाँ, हाँ। कोई कोई स्कूल भी प्रोवाइड करवाते हैं अच्छा, स्विमिंग लेसन।
हाँ तो हमारे बच्चों को तो हमने लेवल एंड तक करवा दिया था, तो इनको अब फेंक भी देंगे कि जितने मर्जी गहरे पानी में ये निकल के आ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने क्लियर कर लिया है जो हाईएस्ट लेवल है। तो वो कह रहे थे कि जो बेटी है हमारी, वो कह रहे थे कि इसको स्विमिंग जो नेशनल स्विमिंग चैम्पियनशिप होती है उसके लिए भेजने के लिए तैयार करते हैं। तो हमने मना किया, क्योंकि उसकी क्लास होती है सुबह 6 o'clock, और फिर स्कूल जाना, फिर स्कूल का काम, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा बच्चे पे। तो चैम्पियनशिप तो ठीक है, पर प्रेशर काफ़ी हो जाएगा, इसलिए। नहीं, बड़ी अर्ली है वो फिर, हाँ और स्पेशली सर्दियों में ज़्यादा मुश्किल होता है, हाँ स्पेशली उठ के आना जिस हिसाब से हमारी जॉब वगैरह, तो उससे वो भी मुश्किल होता है कि कब लेकर आएंगे कब छोड़ेंगे। तो हाँ। तो और हमने उससे भी पूछा तो उसने भी मना किया, तो ज़बरदस्ती नहीं था कि उसको पुश करो बच्चे को। पर उन्होंने एक, पर वो गुड स्विमर है। हाँ, जो लेवल होता है वो हाईएस्ट लेवल होता है शार्क्स, और करते हैं उसके हाँ, दोनों। बाद होता है जॉज। हाँ, तो उसके दो स्किप करवा दिए थे, हाँ, हाँ दो लेवल। हाँ, तो वो क्योंकि अच्छी थी ना, तो उसने हाई हाई लेवल जो वो उसने पहुंच गई थी वहाँ पे। और आर्यन भी कर लेता अच्छे से, ये डरता था, थोड़ा छोटा था ना, तो पर जब लेसन लेते लेते तो ये भी अच्छे स्विमर हो गया। तो आपको इनको जहाँ भी फेंक देंगे ये निकल के आ जाएंगे, जितना मर्जी यहाँ पे डिफ़िकल्ट होगा। ऐसे नहीं करते हैं कि बच्चों को ज़बरदस्ती वैसे लेसन दिलवा के भी पैसों के लिए। हाँ वैसे नहीं है। हाँ, वैसे नहीं है, उनको लगा कि बच्चा कैपेबल है, आगे कर सकता है, उसको ज़रूरत नहीं है इन दो हाँ लेवल्स की, और ज़बरदस्ती पैसे नहीं लेने उनसे। हाँ हाँ, हाँ, हमारे वहाँ पैसे तो बनाने की कोशिश करते हैं, हालांकि ये वैसे नहीं। प्राइवेट था, प्राइवेट स्कूल था, हाँ हाँ फिर भी उन्होंने नहीं कहा हाँ हाँ कि नहीं आप ये दो करवाओ तभी आपको आगे भेजेंगे। उन्होंने बच्चे की कैपेबिलिटी देखी और इसलिए उसको सीधा आगे किया। हाँ। ये कुछ यहाँ पे ओल्ड बिल्डिंग है ना, पहले की होगी, 200-300 साल पुरानी होगी ये बिल्डिंग। तो जैसे यहाँ पे घर ऐसे होते थे, ये बनी हुई है कुछ। ओह, अंदर भी है वो ना कुछ, अंदर भी है कुछ, ये देख। मैं जाना है इधर से, बाहर से देखने, नहीं, मैं देख लेता हूँ। इधर विंडो से देखो। हाँ, कोई बात नहीं। नहीं, मुझे लग नहीं रहा है डरेगी, देख। ये कोई यहाँ पे बेचारा कोई बूढ़ा बाड़ा रहता होगा। छत तो अभी भी ठीक लग रही है ना। हाँ, किसी के पड़ा हुआ सामान, जैसे बेड भी है, जैसे कोई स्टेयरकेस भी है ऊपर जाने के लिए, देख। ऊपर जा रहा है ये बेचारा, कोई होगा कोई। यहाँ से देखो, हाँ बैग भी लगा हुआ है यहाँ पे। हाँ, यहाँ विंडो से देखते हैं ना। हाँ, यहाँ पे है, किसी का घर था बेचारे का, किसी का। चल, ऐसा ही है लाइफ, है ना। आज हम हैं, कल को कोई और होगा। तो किसी के पुराना घर था, हैं। ये रेड बेरीज लगी हुई हैं यहाँ पे, काफ़ी सारी लगी हुई हैं। इनका जैम डलता है। सर्दियों में यहाँ पे घास भी नहीं उगता है, तो जैसे पेड़ अभी हो गए, पतझड़ आ गई ना, तो घास भी नहीं उगता है यहाँ पे, ये बड़ा ही नहीं होता है। और हमारे वहाँ भी जैसे ऊपर हिमाचल में ठंडे एरिए हैं, वहाँ पे नहीं बड़ा होता है घास। तो गर्मियों में जब एक बार बड़ा होता है तो ये काट लेते हैं। ये लगी हुई है यहाँ पे ना, कैसी खुशबू, कैसी है इसकी? नहीं अच्छी। यहाँ पे बड़ी सारी लगी हुई हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।
और बाय बाय।